मीरा जी बेटे के लिए अमीर बाप की बेटी रीना को शुरू से ही दबा कर रखना चाहती थी कि कहीं पैसे के गुरूर में आकर वह उनके और बेटे विकास के ऊपर हावी न हो जाए और बेटा उसके और ससुराल वालों का कब्जा में न हो जाए। बहू को ताने मारने और उसको तिरस्कार करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। बहू जी, बिजली के पैसे लगते हैं, यह तेरे पिताजी का घर नहीं है जहाँ अनाप शनाप पैसा भरा है। मेरे छोरे की खून पसीने की कमाई है। बत्ती बुझाने में तेरे हाथ ना दुख जाएंगे। नई नवेली बहू रीना के सास मीरा चिल्लाई। गलती से रीना बाथरूम की लाइट बुझाना भूल गई थी जहाँ सिर्फ 15 वाट का बल्ब लगा था। यह कोई नई बात नहीं, रोज का किस्सा था। कभी नल खुला रह जाता तो कभी तो अम्मा जी जरा सी बहते पानी को सीधे रीना के पापा के घर ले जाती और सब्जी में नमक कम हो या खीर या हलवे में चीनी ज़्यादा, दाल के छौके में जरा सा घी ज़्यादा पड़ जाए तब तो मीरा जी जरा आगा पीछा भूल रीना की माँ को कटघरे में खड़ा करके दम लेती कि उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। सब्जी में घी डालने लगती तो सुना कर कि क्या घी का कसकन अस्तर मायके से लाई थी जो करछी भर भर के लुटा रही है। हर समय बरबराती चाय में जरा सा दूध ज़्यादा पड़ जाए तो अम्मा जी कहे बिना बाज ना आती। तेरे पिताजी के घर की तरह यहाँ भैंस ना बंधी है, मॉल का दूध आवे। अपने पिताजी ने कहियो कि एक खटिया यहाँ भी भेजवा दे, उनकी छोरी भगौना भर भर के दूध पी सके। अम्मा जी अपने बेटे के लिए अपने से बड़े घर की बेटी ले तो आई पर उन्हें अपना सिंहासन डोलता नजर आता। कहीं नई बहुरिया उन पर और उनके छोरे पर कब्जा ना कर ले और कहीं उनके छोरे की आंखें ससुराल की दौलत और रुतबे के आगे चुंधिया न जाए। इसलिए वह रीना के हर काम में नुक्स निकालती, खासकर जब विकास घर में होता। रीना की छोटी छोटी गलतियों को वे बढ़ा चढ़ा कर पेश करना उनकी आदत बन गई। विकास के पिता भी अपनी पत्नी के कलेश के करने की आदत से चुप ही रहते। वे रीना की तरफदारी नहीं कर पाते। रीना के माता पिता ने उसे सब्र, जिम्मेवारी और बर्दाश्त का पाठ पढ़ाया था। रीना उठते बैठते अम्मा जी के ताने सुनती पर कभी अपने घर इसका जिक्र ना करती, यह सोचकर कि इससे उसके माता पिता को दुख होगा। अम्मा जी को उसका अपने माँ बाप से फ़ोन करना भी नहीं सुहाता। वे कभी देख लेती कि रीना माँ से बात कर रही है तो वे फौरन बानों का नस्तर चुभोती अपने अम्मा को कह दीजो इतने ही शौक है तो बेटी से बात करने का तो हर महीने मोबाइल का रिचार्ज करा दिया करे। हमारे पास इतने फालतू पैसा ना है जो बिना बात को बर्बाद करे। हर वक्त बात पर रीना के माता पिता को बीच में लाना रीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक आध बार उसने विकास से जिक्र किया पर विकास ने यह कहकर कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसे चुप करा दिया। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए रीना घर में अच्छे कपड़े पहन सजी सबरी रहती थी। अम्मा जी उस पर भी टोकती, घर में ही तो रहना है, क्यों इतना पाउडर लिपस्टिक बर्बाद करो हो, कौन देख रहा है। अगली बार मैके ते ही ले आइयो, यहाँ पैसे का पेड़ ना लगा है। इन सब चोचलों के लिए रोज रोज के तानों में अपने माँ बाप को लाने से सुन कर एक दिन रीना ने दबे शब्दों में अम्मा जी को कह ही दिया,
अगर आपको बहू के आने पर खर्च की इतनी मुश्किल थी तो आपने बेटे की शादी ना करती। आपको जो कुछ कहना है मेरे लिए कहे, हर वक्त मेरे माँ बाप को बीच में न लाया करे। अपने माँ बाप का तिरस्कार, उनके लिए गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। रीना का इतना कहना था कि अम्मा जी ने मुंह पर पल्ला डालकर हूँ हूँ करके मगर मच्छी आंसू बहाना शुरू कर दिए। विकास के घर आने पर अम्मा जी ने मनगढ़ंत जाने कितने दोष रीना पर लगा कर कहा। यह कल की आई हुई छोकरी ने मुझे जवाब दिया। मैंने आज तक तेरे बाबू की ना सुनी तो क्या मैं इसकी सुनूंगी। अब इस घर में या तो यह रहेगी या मैं। उस दिन हिम्मत करके रीना के ससुर ने भी उसका पक्ष लिया। उन्होंने मीरा जी को कह दिया, बहुत बस हुआ, अब और नहीं। रोज रोज की चकचक से अच्छा है बहू को मायके भेज दे। तुम घर पर एकत्र राज करना। विकास को जब अपना संबंध टूटता नजर आया तो पहली बार उसने भी रीना की जगह अपनी माँ को समझाया कि बहुत दिन से दिखाई दे रहा है आप शुरू से ही रीना को उसके घर और माँ बाप को लेकर ताने देती रहती हैं। वह चुप रहती है। रीमा के माँ बाप जब सामान भेजते हैं तब तो आप पूरे मोहल्ले में फख्र से सर ऊंचा कर कर उनकी दरियादिली की बखान करती नहीं थकती और पीठ पीछे उन्हीं की बेटी का हर वक्त तिरस्कार करती रहती है। आज आपने मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए कहता हूँ, आप माँ बाप का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता। कल को अगर आप लोगों के लिए कोई ऐसी बात करे तो क्या मैं सह सकूँगा? नहीं ना। तो अगर आप घर के चैन शांति चाहती हैं तो प्लीज़ यह रोज रोज का नाटक बंद कर दे। दोस्तों, कुछ परिवारों में सासें बहुओं के सामने उनके माता पिता को लेकर ताने सुनाते हुए तिरस्कृत करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग अपनी इज्जत खुद ही कम कराते हैं। जो लड़की अपने घर का ऐशो आराम छोड़कर आपके घर आई है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर उसे ताना देना कहाँ तक जायज़ है। आप सहमत हो तो कृपया लाइक कमेंट अवश्य दें।